हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज का प्रैक्टिस सेट का भाग 2 हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है बेल्जियम। निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? इसका आंसर है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया में जो है रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो ये है दोस्तों दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि, ठीक है। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का काकपीट कहा जाता है? बेल्जियम को। किस देश को यूरोप का काकपीट कहा जाता है? बेल्जियम को, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध ये आपको पता होगा, ये सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? भाखड़ा नांगल बांध ये है विश्व का जो है उच्चतम गुरुत्वीय बांध, जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यूएसए की राजधानी पोटामैक नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। देखिए ये पोटामैक, ठीक है। और यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अल्पत्य है और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? ठीक है, इसका आंसर है आपका मध्य एशियाई स्टेपीज। देखिए मध्य एशियाई स्टेपीज, स्टेपीज एक घास का मैदान है जो कि यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो ये जर्मनी का द्वीप है दोस्तों, जर्मनी का, ठीक है, हेल्गोलैंड। आगे देखिए, काले वन पाए जाते हैं, काले वन भी जर्मनी में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? तो जापान। जापान एक ऐसा देश है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए जो है अन्य देशों पर आश्रित है, ठीक है। आगे देखिए, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गार्जिज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका चीन में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। आगे देखिए, विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। रोम इटली की राजधानी है, ठीक है। इसको शाश्वत नगर के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा। कनाडा जो है आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और ये जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। संसार की छत किसको बोलते हैं? संसार की छत पामीर नाट को बोलते हैं, पामीर पठार को बोलते हैं, ठीक है, संसार की छत। आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड, ठीक है। आगे देखिए, एशिया में वनोन्मूलन मुख्य कारण है। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण, ठीक है। आगे देखिए, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग है इसका आंसर, ठीक है। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश?
दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है संसार का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है दोस्तों, ठीक है। अगला है अंधकारमय महाद्वीप है, इनमें से कौन सा अंधकारमय महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश। तो मैकमोहन रेखा में जो है चीन और भारत, जो कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी माउंट गमकोनरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में है? ये दोस्तों इंडोनेशिया में है। तो आपसे क्वेश्चन इस समय ऐसे पूछेगा कि माउंट गमकोनरा कौन से देश में है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग भी है, ठीक है। ये है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, यहाँ पे अफीम का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यूएसए में जो है खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। माइका में भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि 8960 किलोमीटर है, पश्चिम में खालिस्तान को पूर्व में से जोड़ती है। तो जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ती है? तो ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जो है जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तंजानिया की राजधानी। तंजानिया की राजधानी है आपका दर ए सलाम, ठीक है। आगे देखिए 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है, यूएसए में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। अगला है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए रूस जो है बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ये आपका जो है सही नहीं है। ये आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही नहीं है, रूस बॉक्साइट का उत्पादन नहीं करता। देखिए सिल्वर में जो है मैक्सिको है, टिन में बोलिविया है, कापर में जो है यूएसए है। तो आपका क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस बॉक्साइट, ये आपका जो है गलत है, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? अरल सागर। इसके पहले भी हमने आपको बता दिया अरल सागर जो है भूमध्य है, ठीक है। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील, ये भी क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, लेक सुपीरियर झील है, ठीक है। इसके बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है। आगे देखिए संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक जमैका, ठीक है। जमैका जो है एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। आगे देखिए किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन में जो है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। आगे देखिए कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपका दोस्तों चीन, ठीक है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये भी चाइना है, ठीक है। आगे देखिए जिस महाद्वीप में होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं वह देश अफ्रीका है। इसके बारे में हमने आपको मैपिंग वाले चैप्टर में जो है कराया है, आप देख लीजिएगा हमारे जो है ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में, उसमें जो है आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें। काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित देशों में किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो बेल्जियम को, हमने आपको आगे भी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण भूमि किसता है? बेल्जियम को। निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? ये भी क्वेश्चन आ चुका, कनाडा, ठीक है।
देखिए निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? कनाडा में। ठीक है, आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया की बृहद प्रवाल रोधिका मतलब ग्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर स्थित है? तो ये पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तट पे ही ग्रेट बैरियर रीफ है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बारे में भी हमने मैपिंग वाले चैप्टर में कराया है विस्तार से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? आंध्र महासागर कटिबंध को जो है ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो एक जनजाति है, ये कनाडा और अलास्का में रहती है। एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है? कनाडा और अलास्का में, जो आपको उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।